वर्ल्ड लार्जेस्ट कंक्रीट एक्सपो नेस्को गोरेगांव में आयोजित किया गया। इन्फोमा मार्केट एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां देश की बड़ी बड़ी कंपनियां एक मंच पर आई। इस एक्सपो में लगभग 200 से ज्यादा कंपनियां भाग लिया और 10,000 से ज्यादा विजिटर विजिट करने आए। देश के विकास और देश की आर्थिक मदद इसी तरह के आयोजनों से होता है। देखिए, हमारा विजन बहुत बड़ा है और विजन ये है कि हम पूरे देश में जो कंक्रीट सेक्टर की अवेयरनेस है, कंक्रीट सेक्टर की जो टेक्नोलॉजीज हैं, कंक्रीट सेक्टर में जो और इनोवेशन हो रही हैं, उसे हम दुनिया के सामने पेश करें। और ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि हम इसे एक विश्व के लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि बहुत दिन दूर नहीं है जब भारत एक बहुत बड़ी पावर हाउस की तरह उभर के सामने आएगा कंक्रीट सेक्टर में। और जैसे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इकोनॉमी कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ग्रो कर नहीं सकती। जिस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ना है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उस लिहाज से, अगर उस एंगल से हम देखेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत सफल प्रयास है। और मैंने अभी अपने अवार्ड पे भी स्पीच में बोला था कि हम इंडस्ट्री को कल एक बहुत खूबसूरत एक सरप्राइज देंगे, क्योंकि हमने सब जगह अभी तक जो अनाउंस किया था और जो हमारा एस्टिमेशन था कि हम पूरे इवेंट के अंदर लगभग 10,000 से ज़्यादा विजिटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऑफकोर्स 200 ब्रांड्स से ज़्यादा हैं इस समय फ्लोर पे। लेकिन जो विजिटिंग कम्युनिटी है, उनका एक सपोर्ट, जिस तरह से वो बड़े नंबर्स के अंदर बड़ी संख्या में इस शो में आए हैं, तो मेरे ख्याल से 2 दिन का नंबर हमारे पास जो आया है, हम लोग ऑलरेडी उस नंबर के पास पहुंच गए हैं जो हमने इंडस्ट्री को 3 दिन के अंदर बताया था। और कल का जो रहेगा वो शुड बी अ बोनस एंड लाइक अ चेरी ऑन द केक। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक एंथुसियाज्म मैं सब में देख रहा हूँ, बहुत जोश के अंदर। और सब कहते हैं कि हमारे शो में नंबर्स आए, आज 10,000 आएंगे, कल को 12 की डिमांड रहेगी, 12 आएंगे तो फिर मेरे को लगेगा कि 15,000 आ जाते, तो उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को चीज़ अच्छी लगी है और जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है कि नंबर के साथ साथ क्वालिटी ऑफ विजिटर्स में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। और क्वालिटी ऑफ विजिटर्स के साथ साथ जो हमने इस बार बहुत नॉलेज सेशंस ऐसे रखे हैं। और मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि इवेंट बिजनेस हब के साथ साथ एक नॉलेज का हब भी होना चाहिए, कि सबको ये लगना चाहिए कि वहाँ जाएंगे तो हमें कुछ नया मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। और जिस दिन ये नया सीखने का माइंडसेट हमारे भारतीयों का बन गया, मेरे ख्याल से फिर हम किसी भी देश से, किसी भी इकोनॉमी से पीछे नहीं रह सकते। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस इवेंट में बहुत इस तरह की टेक्नोलॉजी, बहुत इस तरह के इनोवेशन हैं, बहुत नए एप्लीकेशंस कंक्रीट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका है। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ, तीनों डायरेक्शंस में हमने प्रोग्रेस किया है विज़ लास्ट ईयर। और मैं एक सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ ओपन फोरम में कि अभी तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया का एडिशन जो है वो ये वाला है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जिन्हें इंडस्ट्री के बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इस इवेंट को लेकर क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज का कभी भी बढ़ना, ग्रो करना खत्म नहीं। तो आप भले ही बड़ी ब्रांड है,
लेकिन फिर भी आपके पास एक नया कुछ करने का, नया कुछ सीखने का स्कोप रहता है, क्योंकि ये तो हम एक इंसान के नाते भी बोल सकते हैं कि जिस दिन हमने बढ़ना छोड़ दिया या जिस दिन हमें लगा कि हमें सब कुछ आता है, तो मेरे ख्याल से वो हमारे डिक्लाइन का एक एंड शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि आप देखें बड़ी-बड़ी ब्रांड्स फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने पीछे सिका का देखा है, स्टॉल है, शिंक सेटर जो लीडर हैं इस कंक्रीट इक्विपमेंट सेक्टर के अंदर। हमारे पास रिलायंस आया है पहली बार, जेएसडब्ल्यू है, हमारे पास अंबुजा है जिसको अभी अडानी ने पीछे टेक ओवर किया है। तो ये जो बड़ी-बड़ी ब्रांड्स आई हैं, इनको ट्रांजैक्शनल बिज़नेस हमारे शो पे आके नहीं करना, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम नए क्या इनोवेशन निकाल के ला रहे हैं, हम क्या इंडस्ट्री को और प्रोडक्ट की क्या एप्लीकेशन है जो हम दिखा सकते हैं, जिससे क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास देखिए 2 हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे बड़ा है सस्टेनेबिलिटी, और सस्टेनेबिलिटी को लेके मेरे ख्याल से सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में इस बात के विषय पे बात हो रही है, लेकिन हम सब बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की होनी चाहिए, हमें भी लगता है कि होनी चाहिए, लेकिन कैसे? कैसे? कि हम क्या करें कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े। और ये सेक्टर थोड़ा-सा नोटोरियस है कि बहुत इसके एमिशंस होते हैं। क्यों? अब अगर आप किसी सीमेंट प्लांट में जाएँ, स्टील प्लांट में जाएँ, उनका तो दे आर ऑल पावर गज़ल है। इतनी पावर कंज़म्पशन होती है, क्यों? उनका एक तो प्लांट 24 घंटे उनको चलना होता है, 24/7, राइट? तो दे नीड लॉट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी फिर आप जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, वहाँ से आपको उसको जनरेट करते हैं। तो क्या हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, जो कि हमने किए हैं, जिससे कंक्रीट के अंदर सीमेंट की कंजम्पशन कम हो जाए? मतलब जो सीमेंट का हिस्सा, अगर एक एग्जांपल दें कि अगर आज की एक कंक्रीट के अगर कोई भी एग्जांपल लेते हैं, उसमें 1 किलो अगर सीमेंट लग रहा है, क्या हम उसको 300 ग्राम कर सकते हैं? फॉर एवरी 1 केजी ऑफ कंक्रीट और अर्लियर यूसेज ऑफ सीमेंट कैन बी रिड्यूस इट बाय 70%, एंड यस आंसर इज यस, बिकॉज़ बहुत इस तरह के फ्लाई ऐश, बहुत इस तरह के नए मटेरियल्स निकल के आ रहे हैं, जो सीमेंट को ही रिप्लेस कर सकते हैं। एंड आज हमने जो एक सीपीओ कंक्लेव किया, उसके अंदर रिलायंस ने अपना एक प्रोडक्ट डिस्कस किया है, ग्राफीन। और ग्राफीन जो प्रोडक्ट है, वो ऐसा है कि वो आने वाले समय में स्टील को भी रिप्लेस कर सकता है। और इमेजिन करें अगर ये होता है, और केमिकली इनर्ट, मतलब सारी उम्र के लिए उस पे ना कभी जंग लगेगा, ना उस पे कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन में होते हैं उसको कभी डिस्टर्ब करेंगे। इट विल जस्ट रिमेन एज़ इट इज़ इवन आफ्टर 500 ईयर्स, राइट? तो ये जो इनोवेशंस हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब हम कहते हैं कि विश्व युद्ध तीसरा, सब कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ, जब भी हुआ, गॉड विलिंग, अगर हुआ, आई मीन गॉड फॉरबिड, नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो वो पानी के पीछे होगा, ऑयल की कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि ऑयल का ऑल्टरनेट, ऑयल का रिसोर्सेज जो है उसके ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में चल रहा है, वर्ल्ड में चल रहा है। रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन पार्टली इसको रिप्लेस कर सकता है, और ऑलरेडी कर चुका है। भारत बहुत स्पीड से बढ़ रहा है इस फील्ड के अंदर। तो ऑयल पे कोई झगड़ा नहीं है। आने वाले समय में जो झगड़ा रहेगा वो पानी पे। और इमेजिन कीजिए कि अगर जो पोर्टेबल वाटर, जो पीने का पानी है, अगर उसकी कमी है, तो किस तरह से हमारा जो मैन काइंड है वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सीमेंट के अंदर यूज करेंगे, जो आपकी कंक्रीट को क्योरिंग की ही रिक्वायरमेंट कम कर देंगे। तो दीज आर द सेल्फ क्योरिंग कंपाउंड, कि आपने उसे मिक्स किया, वो अपने आप से अंदर कंक्रीट वो उसको क्योर करेगा, विच मीन आपको जो पोर्टेबल पानी की आपकी रिक्वायरमेंट थी, अगर आप टोटल कंस्ट्रक्शन को देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर, एंड दैट्स ऑल पोर्टेबल।